एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास स्पेशली 9th वालों के नाम। आज की क्लास में हम सारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री सारे कंप्लीट करवाऊंगी मैं आपको। और जिन बच्चों का अप्रैल में पेपर है वो टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं। हम 1 बाय 1 सब कुछ आपको करवाएंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट लेसन में से जो सबसे पोएम की पहले बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोएम है आपकी द रोड नॉट टेकन। इसमें से जो IMP आपका एक्सट्रैक्ट निकलता है वो ये है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो पोएम नंबर फर्स्ट द रोड नॉट टेकन, एंड इसमें से सबसे IMP आपका एक्सट्रैक्ट निकल के आता है ये, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा IMP से भी IMP है, ठीक है। इससे आउट ऑफ नहीं जाना है। जितने IMP एक्सट्रैक्ट में करवा रही हूँ उससे ज़्यादा तुम्हारे टीचर्स लोग तुमको तुम्हारे एग्जाम में नहीं देंगे, तो ये कर लो बस। और मैं हमेशा बोलती हूँ बस इतना कर लो जितना मैं बताती हूँ, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 रोड्स, ये वाला जो है द रोड नॉट टेकन। तो इसकी सबसे पहले अपन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द पोएट इज स्टैंडिंग एट द प्लेस वेयर द रोड फॉग्ड इनटू। पोएट कहाँ पर खड़ा था जो रोड ना फॉग्ड हुए हैं, मतलब कि डाइवर्ट हुए हैं, ठीक है। तो कैसे, मतलब कितने के बीच में? 2, 3, 4, नन, कोई नहीं। तो आप बताएं कौन सा सही है, 2, 3, 4 या फिर नन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोएट इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस वेयर द रोड फॉग्ड इनटू 2। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। हु हैज़ रिटन दिस पोएम। इस पोएम को किसने लिखा है? इस पोएम को किसने लिखा है? तो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आप 10th में पहुंचोगे तो पोएम जो फर्स्ट में लिखी गई हैं वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं, ठीक है। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। करेक्ट हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सी वाला देखें, द मूड ऑफ द पोएट सीम्स टू बी हैप्पी, एक्साइटेड, सीरियस या फिर फ्रस्ट्रेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका जो मूड था पोएम का, इस पोएम में वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। कैसे थे? सीरियस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है द अदर रोड वाज ब्लैंक फेयर। जो अदर रोड थे वो कैसे थे? फेयर थे। आगे देखिए ई वाला, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेपरेट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग हो अलग अलग डायरेक्शन में, सेपरेटली अकेले जाना। तो डाइवर्ज यहाँ पर लिखा है, उसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। इन द अबव स्टैंजा वुड मीन्स, इस पोयम में वुड मतलब क्या है? तो वुड से मतलब लकड़ी नहीं है, इसमें फॉरेस्ट है। इसमें लकड़ी मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसमें फॉरेस्ट है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर पोएम नंबर 2 की बात कर लेते हैं, विंड, जिसमें से सबसे IMP आपकी लाइन है ये वाली, और इसी से एक्सट्रैक्ट बनकर आ सकता है। ध्यान से आप इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि whom does the poet request in the above line। Whom does the poem request in the above line, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? तो विंड से। ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है कि राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड। आपको विंड के एक एक्शन पे क्या करना है, कुछ बोलना है। तो ब्रेकिंग द शटर ऑफ द विंडोज, ब्रेकिंग द शटर्स ऑफ द विंडो। क्वेश्चन नंबर सी है कि फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है। नेम द पोएम एंड द पोएट, ये मोस्टली आता है हर पोएम के, आपके पोएट का नाम जो है याद रखना ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी वाला आप देखिए कि क्या लिखा है यहाँ पर, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो मैंने बोला भी आपसे हमेशा कि आपको पोएम और पोएट के नाम हमेशा याद रखना है। तो पोएम की अगर हम बात करें तो पोएम विंड है, और इसे लिखा है किसने? सुब्रमण्यम भारती। राइट, द एंटोनियम ऑफ डाउन, डाउन का अगर हम बात करें तो अप डाउन कितनी बार तो सुन रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका अप। डाउन का क्या हो जाएगा अप। द पोएट वांट्स वाइन टू
कम, तो हो जाएगा सॉफ्टली, ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना सॉफ्टली, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम पोएम नंबर 3 की बात करते हैं, रैन ऑन द रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हेन द हमिड शैडो, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप ओवरहेड तक देख सकते हैं, रैन ऑन द रूफ में से, इस पोएम में से ये ली गई है लाइन। और इसके आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए यहाँ पर Hamid shadows in the above extract means dark clouds, इसका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा थर्ड वाला? डार्क क्लाउड। Which poetic device has been used in gently beeps? कौन सा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुआ है? सिमिल, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एलिट्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन, सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इन लाइन में जो है जेंटली बीप्स, इनमें जो है आपका पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। सी वाला देखिए, व्हाट डज द पोएट कंसीडर टू बी अ ब्लिस? What does the poet consider to be a bliss? तो ये इसका क्या हो जाएगा? To lay in the bed, to bath in the rain, to sit under the tree, to stand near the window। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? फर्स्ट वाला, to lay in the bed। क्वेश्चन नंबर डी, विच वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स डिप्रेशन? डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो एक और मीनिंग, मतलब सिमिलर वर्ड्स बताना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस वन। ओके, हु हैज़ रिटन द पोएम? किसने लिखा है? तो किनी, ये लिखा है, ई वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए आंसर लिखा है, ठीक है। राइट द एंटोनियम ऑफ जेंटली, तो इसका हो जाएगा ई, एंटोनियम, ठीक है। द लेक इज ऑफ इन्स फ्री, इनिसफ्री। तो यहाँ पर आपको ये पोएम दी गई है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट पोएम है ये। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree and a small cabin built there of a clay and what else made। तो ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए who has written this poem, इस पोएम को लिखा किसने है? तो W.B. Yeats ने लिखा है। किसने लिखा है? W.B. Yeats ने। क्वेश्चन नंबर डी बोलता है कि what does Innisfree symbolize? तो इसमें मीनिंग क्या है? अ प्लेस ऑफ पीस, अ प्लेस ऑफ फन, अ प्लेस ऑफ नॉइज, अ फ्री प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाले का आपका क्या? अ प्लेस ऑफ पीस। मीनिंग क्या है इसका? मतलब ये प्रतीक किसका है? अ प्लेस ऑफ पीस का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3, राइट द थिंग्स पोएट वांट्स टू डू इन Innisfree। तो बिल्ड अ कैबिन ऑफ क्ले, हिव फॉर हनी बी, हैव 9 वीन रो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन ओपन स्पेस। आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब होता होगा ओपन स्पेस, ओपन स्पेस है ना। तो डी का क्या हो जाएगा आपका? ग्लैड मतलब भी ओपन स्पेस होता है। राइट द एंटोनियम ऑफ अराइज। राइज का आपको क्या, अराइज का क्या बताना है? एंटोनियम बताना है, विपरीत शब्द बताना है। तो फिनिश, बैनिश, ड्रॉप, मतलब एक ही है। हाउ मैनी रोज ऑफ वीन्स द पोएट विल हैव? तो 9, ठीक है। आगे आ जाए पोएम नंबर 5 में। इस पोएम में से अगर एक्सट्रैक्ट आएगा तो इसमें क्वेश्चंस आपके ये रहेंगे। यहाँ पर देखिए द above extract has been taken from the poem। तो ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा इसका, ऑफ द नॉर्थलैंड वाला। व्हाट इज ही रिफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो इसमें ही जो बोल रहा है तो वो किसको रिफर कर रहा है? संदर्भित कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सेंट पीटर को, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। व्हाट रिक्वेस्ट डिड ही मेक्स टू द वुमेन? क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? टू गिव हिम बिस्किट, टू गिव हिम वाटर, टू गिव हिम स्वीट, टू गिव हिम केक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू गिव हिम केक। क्वेश्चन नंबर डी है सेंट पीटर वाज ब्लैंक राउंड द अर्थ। तो डी का हो जाएगा आपका ट्रैवलिंग। सेंट पीटर वाज ब्लैंक राउंड द अर्थ, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रैवलिंग। व्हाट इज हर्थ? तो इसका हो जाएगा फेयर प्लेस। क्या हो जाएगा? फेयर प्लेस। एफ वाला देखें, अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक, अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक। नो मैन आर फॉरगेन, तो यहाँ
पोएम नंबर 6 में से ये वाला जो आपकी लाइनें ली गई हैं, एक्सट्रैक्ट में ये आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही IMP है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि आइडेंटिफाई द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, नो मैन आर फॉरगेटिंग विंड, या फिर द रोड नॉट टेकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सेकेंड वाला। नो मैन आर फॉरगेटिंग मीन्स एवरीवन शेयर द सेम, सन, अर्थ, एयर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वी शुड नॉट ब्लैंक अदर्स, वी शुड नॉट ब्लैंक अदर्स, लव, हेट, केयर, मीट। तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट हेट अदर्स। विच वर्ड्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट इन द सिनोनिम टू मेक डर्टी और इम्प्योर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, डिफिल का हो जाएगा डिफिल। ह्यूमन्स आर मेकिंग द ब्लैंक डर्टी, तो ये हो जाएगा अर्थ डर्टी। जो व्यक्ति हैं, जो हम लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अर्थ को खराब करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं। नेम द पोएम टू जेम्स किरकुप। ओके, पोएम 7 ओके यहाँ पर देखिए पोएम नंबर 8 में ऑन किलिंग अ ट्री, ये भी बहुत ही IMP आपका। इसमें से ये वाली पोएम के इस वाली पोएम में से ये एक्सट्रैक्ट आने के और ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो व्हाट डज अ ट्री कंज्यूम, स्काई, क्रस्ट, अर्थ, एयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्थ। हु इज़ द पोएट, पोएट कौन है, तो गिव पटेल, गिव पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखें, राइट द पोएटिक डिवाइस यूज इन लेपोरियस हाइट। तो इसका हो जाएगा सी का आपका मेटाफॉर, सी वाला, सी का थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। डी देखें, द वर्क ऑफ अ ट्री लुक लाइक अ, डी का हो जाएगा आपका लेपेरियस हाइट। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स ग्रोइंग न्यू। तो इसका हो जाएगा आपका ये ई वाला करेक्ट। राइट द एंटोनियम ऑफ स्लोली, स्लोली का हो जाएगा फास्ट। एक्सट्रैक्ट लेसन पोएम नंबर 10 में से है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो इसमें से ये वाले आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया। नो मोशन हैज़ सी नाउ, नो फोर्स सी नीदर हेयर नॉर सीज रोल राउंड इन द अर्थ। ये आपके आप बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम ने परीक्षा अध्ययन में से लिया है, तो परीक्षा अध्ययन में से लिया, डेफिनेटली लिए, लेकिन 2022, 23, 24, 25 सारी परीक्षा अध्ययन से जो IMP था बस वही निकाल के लाए हैं। व्हाट डज सी रिफर टू इन द स्टैंजा। तो इसमें जो सी बार बार बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं, पोएटिस, टीचर, मदर, ग्रैंड मदर, या फिर उसके चाइल्ड को। तो उसके लवली चाइल्ड को ही सी रिफर किया जा रहा है इस पोएम में। सी कैन नॉट हियर और सी एज सी इज डेड। वो ना तो सुन सकती ना देख सकती क्योंकि वो क्या है, डेड है। सी है इन द अबव स्टैंजा diurnal, is it right pronunciation of this word? Please let me inform in the comment, okay? जल्दी से बताना। मीन्स मंथली, डेली, फोर्टनाइटली, वीकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेली। क्या हो जाएगा, डेली। सॉरी, डायरेक्टली बोलने लगी मैं, सॉरी। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स मूवमेंट। तो मूवमेंट मतलब क्या होता है, मोशन। नेम द पोएट, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड नेम द एंटोनियम ऑफ फोर्स, तो फोर्स का हो जाएगा वीकनेस या फिर पावरलेस। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट, इसमें एक्सट्रैक्ट पोइट्री में से सारे IMP थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस बार आपके जो अप्रैल में पेपर होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही IMP है, तो प्लीज़ इनको देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ और हेल्प लगे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा।